दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। कंगना रनावत की एक नई फिल्म आई है तेजस। शायद ही आपने नाम सुना होगा, मैं आपको बता देता हूं। कंगना रनावत की फिल्म आई और फ्लॉप भी होते हुए दिखाई दे रही। इस बीच सवाल ये उठता है, जो कंगना पूरी तरीके से राजनीति में आ चुकी हैं, दिन रात गोदी मीडिया पत्रकार उनको कवर करते हुए दिखाई देते हैं, सारे राजनीतिक इवेंट में वो एक्टिव रहती है, उनकी फिल्म पिटते हुए दिखाई दे रही है। क्या राजनीति में कोई कसर रह गई थी? और अगर कसर रह गई थी तो कंगना ने अपनी फिल्म में भी राजनीति कर ली। कैसे राजनीति कर ली, मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा। फिल्म जब रिलीज होती है उसके बाद इजरायली एम्बेसडर के पास कंगना रनावत जाती हैं और बताने की कोशिश करती हैं कि फिल्म जरूर देखिएगा। यहां पर इस वीडियो के अंदर, जो कि आपके बगल में मैंने लगा दिया है, इजरायली एम्बेसडर भी कहते हुए दिखाई देते हैं कि तेजस हम जरूर देखने जाएंगे। Our film movie Tejas that is coming. I have to go and see the film. I have to go and see the film. क्या सच में आप देखने जाएंगे? आपकी कंट्री की अगर बात की जाएगी, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में लगातार वॉर होते हुए दिखाई दे रही है और इस बीच आप कंगना रनावत की मूवी देखने जाएंगे। क्या सच में ये पॉसिबल है? सोचिएगा, कंगना रनावत जहां पे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में लगातार वॉर होते हुए दिखाई दे रही है, अपनी मूवी का प्रमोशन जो है यहां पर भी कर डाला। क्या ज़रूरत थी आपको इजरायली एम्बेसडर के पास जाने की? आप किसी और प्लेटफॉर्म पे जा सकती थी और अपने मूवी का प्रमोशन वहां से कर सकती थी। अभी आगे आपको दोस्तों बताऊंगा फिल्म क्यों फ्लॉप होते हुए दिखाई दे रही। लेकिन आपको इस बीच ये भी बताना चाहूंगा कि कंगना रनावत इजरायली एम्बेसडर के पास तो गई, गोदी मीडिया पत्रकारों के सामने भी अपने फिल्म का प्रमोशन करते हुए दिखाई दी, लेकिन कुछ भी काम आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। आपके सामने सबसे पहले कंगना रनावत का ये वीडियो रखना चाहूंगा दोस्तों, सुन लीजिए क्या कहते हुए नजर आ रही। इसके बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे, आपको बताऊंगा सोशल मीडिया पे किस तरीके से लोग कंगना की इस वीडियो को लेकर मजाक उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कंगना का ही बयान कंगना को याद दिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और क्या सच में कंगना बदलते हुए दिखाई दे रही, और क्यों नहीं चली फिल्म में क्या क्या गलतियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां जो मैं अभी आपको बताऊंगा, वो सब मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं साथ में, इसके बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं। नमस्ते दोस्तों, पिछले कल हमारी फिल्म तेजस सिनेमा घरों में आई है और जिन्होंने भी ये फिल्म देखी है बहुत सराहना और हमें बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कोविड के बाद हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाई है। 99% फिल्मों को ऑडियंस चांस भी नहीं देते हैं। मैं जानती हूँ इस आधुनिक दौर में हर एक के पास अपना मोबाइल फ़ोन है और घर में टीवी है, लेकिन कम्युनिटी व्यूइंग थिएटर जो है हमारी सिविलाइजेशन का एक बहुत अहम हिस्सा बहुत शुरू से है। नृत्य, कला, कथकली और हर तरह का फोक डांस, फोकलोर्स, नाटक, ये हमारी कम्युनिटी लाइफ के, सोशल लाइफ के बहुत अहम हिस्से रहे हैं। तो दोस्तों, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में खासकर मल्टीप्लेक्स की ऑडियंसेस से मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने पहले उरी, मैरी कॉम, नीरजा जैसी फिल्मों का आनंद उठाया है तो आपको तेजस भी बहुत पसंद आएगी। जय हिंद। तो दोस्तों, आपने सुना कंगना रनावत क्या कहते हुए नजर आ रही कि कोविड के बाद चांसेस नहीं मिलते हैं ज़्यादातर फिल्मों को, 99% फिल्मों को चांसेस नहीं देती है जनता। लेकिन क्या सच है? मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, कुछ फिल्म्स के नाम मेरे पास है। गदर 2 आप सबको याद होगा किस तरीके से सुपर डुपर हिट होते हुए दिखाई दी थी। जवान की बात कर ली जाए, अब आप कहेंगे ये तो सुपर स्टार्स की फिल्म है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, ब्रह्मास्त्र आई थी, अभी सूर्यवंशी आई थी, इसके बाद भूल भुलैया 2 आई थी, और साथ ही साथ कई मूवीज़ आते हुए दिखाई दी जो कि सुपर डुपर हिट भी हुई। लेकिन कंगना का ये कहना कि लोग फिल्म इसलिए नहीं देखने जा रहे हैं क्योंकि कोविड के बाद ऐसा दौर आता हुआ दिखाई दिया, क्या ये सच है? अगर फिल्म की स्टोरी अच्छी होगी तो कहीं ना कहीं वो खुद प्रमोट होते हुए दिखाई देगी। अगर एक इंसान भी देखने जाएगा और उसको लगेगा कि ये फिल्म की स्टोरी बहुत अच्छी है और वो दोस्तों को भी बताएगा इसके बारे में जाके, तो कहीं ना कहीं फिल्म सुपर डुपर हिट होगी। अब जो न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन बताते हुए नजर आ रहे हैं उसको मैं आपके सामने रखना चाहूँगा इस फिल्म को लेकर, तेजस फिल्म को लेकर, जो कि कंगना की फ्लॉप होते हुए दिखाई दे रही है। दरअसल बताया जा रहा है इस फिल्म में हर एक टॉपिक को कवर किया गया है, जिससे इस फिल्म को कहीं ना कहीं प्रमोशन अपने आप मिल सकता था। कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगता कि ये सारे टॉपिक्स तो देखने लायक है। आपने देखा होगा, द केरला स्टोरी की बात की जाए, कश्मीर फाइल्स की बात की जाए, इन सारे फिल्मों में कि जो टॉपिक्स थे वो ज्यादा समझ में आ रहे थे। राजनेता भी उतरते हुए दिखाई दे रहे थे, प्रमोशन करते हुए दिखाई दे रहे थे, गोदी मीडिया भी उतरते हुए दिखाई दे रही थी, लगातार प्रमोशन हो रहा था क्योंकि टॉपिक ही ऐसा था। यही बात कंगना को शायद समझ में आ गई थी और सारे टॉपिक
एक साथ एक फिल्म में वो लेकर आ गई, सारे टॉपिक कवर करते हुए दिखाई दी, लेकिन किसी भी टॉपिक को लेकर कंगना इस फिल्म में सीरियस नहीं है, जो कि लल्लन टॉप ने लिखा हुआ है। ये फिल्म हर एक टॉपिक को कवर करती है, जिसके वजह से इस फिल्म को प्रमोशन मिल सकता है, लोग देखने जा सकते हैं, लेकिन किसी भी टॉपिक को ठीक तरीके से दिखाया नहीं गया है, सीरियस तरीके से दिखाया नहीं गया है। 26/11 भी टॉपिक इसमें कवर किया गया है। सोचिएगा 26/11 जैसा टॉपिक इस फिल्म में कवर किया गया है। सबसे बड़ा मुद्दा हिंदू मुसलमान जो आपको न्यूज़ एंकर्स दिखाते रहते हैं वो भी इस फिल्म में कवर किया गया है। इसके बाद फेमिनिज्म पे भी इस फिल्म में टॉपिक जो है वो दिखाने की कोशिश की गई है। इसके बाद हाई नेशनलिज्म पे भी इस फिल्म पे टॉपिक दिखाया गया है। इसके बाद राम मंदिर का भी टॉपिक इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है, लेकिन किसी भी टॉपिक पर ये फिल्म जो है वो सीरियस नहीं है। ये बात लल्लन टॉप लिखता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टोरी भागते हुए दिखाई दे रही है, यानी कि किसी भी टॉपिक पे स्टोरी रुक नहीं रही है। एक टॉपिक जैसे ही खत्म होता है दूसरे टॉपिक पे जंप करते हुए स्टोरी दिखाई दे रही है, लेकिन यहां पर ये फिल्म नहीं रुकती है, जिस वजह से जनता इसे देखने नहीं जा रही। इसके बाद एक और कमी, बड़ी कमी इस फिल्म में सामने आते हुए दिखाई दी। पहले तो कंगना की एक्टिंग बताई जा रही है कि इस फिल्म में इतनी बेहतर नहीं है। हालांकि अगर कंगना की बात की जाएगी दोस्तों, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन एक्टर है। अगर सिर्फ एक्टिंग की बात की जाएगी, राजनीति की बात मैं नहीं कर रहा हूं। तो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। अब मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा VFX यानी कि ग्राफिक जो है इस फिल्म के वो बहुत ही ज्यादा खराब है। कई न्यूज ऑर्गेनाइजेशन इसे गेम से कंपेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोचिएगा जो गेम आप खेलते थे 90s के, उससे कंपेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताने की कोशिश की जा रही है जो सीन्स हैं, जो ग्राफिक बनाए गए हैं, VFX बनाया गया है, वो इतने ज्यादा खराब है कि ऐसा लग रहा है कि 90s का गेम आप खेल रहे हैं। समझ सकते हैं, एक तो फिल्म भागते हुए दिखाई दे रही है, दूसरी सीरियस नहीं है किसी भी टॉपिक को लेकर फिल्म, और तीसरी बात कि जो भी ग्राफिक्स यूज किए गए वो बहुत ही ज्यादा खराब है। इस तरीके का रिव्यू जो है न्यूज ऑर्गेनाइजेशन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, प्रकाश राज की अगर बात की जाएगी, बहुत बड़े एक्टर हैं, उन्होंने क्या कहा है। कंगना जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे डालते हुए दिखाई दी, जनता से अपील करते हुए दिखाई दी कि ज्यादा से ज्यादा लोग जाएं और मेरी फिल्म को देखें। इस बीच जो कैप्शन लिखा हुआ है उसको लेकर भी मैं आपके सामने कुछ बात रखना चाहूंगा। कंगना जो कि संस्कृत को लगातार प्रमोट करते हुए दिखाई देती, बहुत अच्छी बात, हिंदी को प्रमोट करते हुए दिखाई देती, लेकिन कहीं ना कहीं कंगना खुद इंग्लिश में बात करती है, इंग्लिश में कैप्शन लिखते हुए दिखाई देती। अब सवाल उठता है ऐसा क्यों है? जब आप संस्कृत को प्रमोट करने की बात करती हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप कम से कम हिंदी का तो इस्तेमाल कर ही ले। इंग्लिश में क्या लिखने की ज़रूरत है? अगर आप संस्कृत को प्रमोट करना चाहती हैं तो हिंदी का भी तो यूज़ हो सकता है, कैप्शन में आप उसे लिख सकती थी, लेकिन यहाँ पर भी आप इंग्लिश में ही लिखते हुए दिखाई दी, इंग्लिश में ही बोलते हुए दिखाई दी, और जनता को बताती हैं कि संस्कृत का प्रमोशन करना चाहिए, संस्कृत को लेकर हमें सीरियस होना चाहिए। Why don't we have Sanskrit as the national language? Why it is not mandatory in schools? I don't know that. अब मैं दोस्तों आपके सामने प्रकाश राज का रिप्लाई लाना चाहूंगा, जहां पे वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कंगना के हिसाब से 2014 में भारत आजाद हुआ है, तो इस हिसाब से कंगना को अभी इंतजार करना चाहिए, तब जाके उनकी मूवी चलेगी। आपके सामने बगल में मैंने ट्वीट लगा दिया है, पढ़ के बताना चाहूंगा। इंडिया हैज गॉट इंडिपेंडेंस जस्ट रिसेंटली इन 2014, प्लीज वेट, इट विल पिक अप। यानी कि साफ है, कंगना की बात को वो दोहराते हुए अपने कैप्शन में नजर आ रहे, तंज कसते हुए नजर आ रहे कि इंडिया आपके हिसाब से 2014 में आजाद हुई है, तो इस हिसाब से आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए, कुछ सालों में या कुछ दिन में आपकी मूवी को लोग जरूर देखेंगे। तो ये तंज जो है कंगना के बयान को लेकर ही प्रकाश राज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आप क्या सोचते हैं? कंगना एक तरफ लगातार राजनीति करते हुए दिखाई दी अपने मूवी के प्रमोशन को लेकर, दूसरी तरफ कंगना की मूवी फ्लॉप होते हुए दिखाई दी क्योंकि स्टोरी अच्छी नहीं थी। आप चाहे जितनी राजनीति कर लें, आप चाहे इजरायली एम्बेसडर से मिल लें, चाहे वहाँ के प्रधानमंत्री से मिल लें, अगर स्टोरी में दम नहीं होगा तो जनता नहीं जाएगी देखने। आप चाहे प्रमोशन ना करें, आपकी स्टोरी में दम है तो जनता ज़रूर जाएगी देखने। मैटर नहीं करता प्रमोशन, मैटर नहीं करता राजनीति। आप अगर अभिनेता हैं, आप अगर कलाकार हैं, आप अगर एक्टर हैं, तो आपको अपनी फिल्मों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ऐसा लगता है दोस्तों कि शायद आने वाले वक्त में राजनीति में कंगना पूरी तरीके से उतरने को तैयार है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री की बात की जाए, एक के बाद एक कंगना की फिल्म पिटते हुए दिखाई दे रही। आपको लगता है कि आने वाले वक्त में कंगना जो है वो पूरी तरीके से राजनीति में उतर आएंगी? अपना कमेंट हम तक जरूर पहुंचाएं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।